आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार चुनाव जीतने के बाद सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही जानेंगे हाल ही में नीतीश कुमार के कैबिनेट बैठक में 26 बड़े फैसले हुए जिसमें नौकरी और गरीबों के लाभ की बात हुई। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला अपने क्षेत्र का नाम जरूर बताएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बीच की दूरियां और बढ़ गई हैं। सीएम हाउस के सड़क पार 10 सर्कुलर रोड के बंगले में लगभग 20 साल से रह रहे लालू और राबड़ी देवी का नया पता 39 हार्डिंग रोड होगा। जो भी महिलाएं गैस पर खाना बनाती हैं, उन महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब चलते के थ्रू 400 उनके खाते में वापस भी कर दिया जाएगा। इससे पहले सभी महिलाएं अपने अपने खाते को अच्छे से ठीक कर लें और गैस ऑफिस में जाकर आधार लिंक करवाया है। बिहार की नीतीश सरकार ने जीविका दीदियों को बस ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए जीविका दीदियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उन्हें महिलाओं के लिए विभिन्न शहरों में चलाई जा रही पिंक बसों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है जो 15 दिसंबर तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम योग्यता भी रखी है। बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। पटना में जिलाधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान अतिक्रमण करने वालों पर जुर्माना लगाया गया और सामान जब्त किया गया। नूतन राजधानी पाटलिपुत्र, अजीमाबाद और फुलवारी शरीफ समेत कई अंचलों में कार्यवाही की गई। कुल 52,300 का राजस्व वसूला गया। जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त रखने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली तेजस्वी यादव की आरजेडी में भीतर घातियों की सूची बनाई जा रही है। चुनाव के दौरान आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड की केवला पंचायत में नल जल योजना पूरी तरह विफल हो गई है। 20,000 से अधिक आबादी वाले इस पंचायत के किसी भी वार्ड में नल जल योजना चालू नहीं है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से योजना को दुरुस्त करने की मांग की है ताकि पेयजल संकट से बचा जा सके। औरंगाबाद जिले में राशन कार्ड के 1,771 मामले लंबित हैं, जिससे योग्य परिवारों को राशन मिलने में देरी हो रही है। नवंबर में खाद्यान्न वितरण 81.73% रहा, जिसका मतलब है कि कई जरूरतमंद लोग अभी भी राशन से वंचित हैं। राशन कार्ड की समस्या का जल्द समाधान होना चाहिए। फ्री हैंड पंप योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को 15,000 का लाभ दिया जाता है। यह लाभ उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। जो लोग गरीब हैं, स्वच्छ जल पीने में जिनको कठिनाई होती है, जिनके घर में चापाकल नहीं है, उनके लिए यह योजना है। इस फॉर्म को भरने पर लाभार्थी के बैंक खाते में 15,000 भेज दिए जाते हैं, जिससे आप एक हैंड पंप लगवाकर स्वच्छ जल पी सकें। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाइव आकर घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 30 नवंबर को 5-0 भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते का एक KYC और आधार लिंक करवा लें ताकि अभी पैसा आने में कोई परेशानी ना हो। नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज्य से निकालकर विकास की राह पर अग्रसर किया। उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए और सामाजिक सुधारों का समर्थन किया, जिससे बिहार में सकारात्मक बदलाव आया। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह जो करना है करेंगे, लेकिन राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। दरअसल सरकार ने राबड़ी देवी के मौजूदा सरकारी आवास को बदलकर उन्हें पटना में नया बंगला आवंटित किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 20वीं सीट से चुनाव हारने वाले भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भी SIR हो रहा है और ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर जाने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता के साथ सुशासन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए ताकि आम जनता को सीधा लाभ मिल सके। अरविंद कुमार चौधरी ने विभागों के कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए निगरानी विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 10 लाख महिलाओं के बैंक खाते में आज 10,000 भेजे जाएंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 95 लाख और शहरी इलाकों की 500 महिलाएं शामिल हैं। यह सभी जीविका समूह से जुड़ी हैं। नीतीश सरकार की इस योजना के तहत अब तक 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 100 की राशि भेजी जा चुकी है। अब 10 लाख और महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जाएगा, फिर बाकी बची लाभार्थियों को भी जल्द राशि मिल जाएगी। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने विभागों में खाली पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित किया है। भवन निर्माण विभाग ने सभी भवन अंचलों से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का ब्यौरा मांगा है। अंदर जानकारी न देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य के 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। चयनित छात्रों को 2 साल तक महीने छात्रवृत्ति भी मिलेगी। प्रत्येक बैच में 50 छात्रों का नामांकन होगा। यह पहल 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए है। भारत नेपाल सीमा पर भंगा प्रभु घाट में खाद तस्करों ने एसएसबी जवानों पर हमला किया जब उन्हें खाद ले जाने से रोका गया। तस्करों ने गाली गलौज, धक्का मुक्की और पथराव किया। एसआईएसबी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है जिसमें कई लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और तस्कर फरार हैं। जीविका द्वारा जिन महिलाओं के खाते 10 दिसंबर से पहले नहीं जुड़े हैं, वे अपने निकटतम जीविका कार्यालय में संपर्क करें। में अभी तक 10,000 नहीं भेजे गए हैं। उन्हें दिसंबर के अंत तक यह राशि मिल जाएगी। प्रखंड में 34,000 महिलाओं ने आवेदन किया, जिनमें से 300 को राशि मिल चुकी है। प्रबंधक कार्ति से ने बताया कि महिलाओं को रोजगार शुरू करना अनिवार्य है, जिसके बाद अगली बड़ी राशि भेजी जाएगी। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर जल्द ही 3 ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। 11.55 करोड़ की लागत से 53 की लंबी तीसरी रेल पटरी बिछाने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया। रैयतों को मुआवजा मिलेगा और मार्च से काम शुरू होगा। राइट्स लिमिटेड डीपीआर बना रही। इससे मालगाड़ियों का परिचालन सुगम होगा और यात्री ट्रेनें समय पर चलेंगी। 2026 तक जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। अब सरकारी एसी बस से कोलकाता का किराया 510 और सिलीगुड़ी का 380 होगा। किराए में भारी कटौती से यात्रियों को राहत मिलेगी और यात्रा आरामदायक होगी। यह सुविधा सभी के लिए सुलभ होगी। सरकार ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। बिहार में मोनाथा चक्रवाती तूफान से 12 जिलों में धान और अन्य फसलों की बहुत ज्यादा क्षति हुई है। बिहार सरकार ने इन जिलों के प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों के किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए इन पंचायतों के किसानों से इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन मांगा गया है। प्रभावित किसानों को 2 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्हें प्रति हेक्टेयर 22,500 तक मुआवजा मिलेगा। पटना के जिलाधिकारी ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण सेल का गठन किया जाएगा। इस सेल के माध्यम से किसानों की हर समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और शिकायतों के निवारण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। भागलपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ट्रैफिक जाम की समस्या पर बैठक हुई। विक्रमशिला सेतु पर ओवरलोडिंग रोकने के लिए सख्ती बरतने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और वैकल्पिक मार्गों को चालू करने के निर्देश दिए गए। ओवरटेक करने पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। एनटीपीसी को सीसीटीवी कैमरे लगाने में सहयोग करने को कहा गया है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड MILPL में अब तक 12,000 हॉर्स पावर क्षमता वाले 550 से अधिक स्वदेशी इलेक्ट्रिक इंजन तैयार किए जा चुके हैं। इतनी क्षमता वाले इंजन बनाने वाले देशों में भारत 6ठे स्थान पर है। महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को गाली देने वाला वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और गालीबाज युवक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सीतामढ़ी में 367 शिक्षक स्कूल में देर से आने और जल्दी जाने के कारण मुश्किल में है। प्रखंड के कई गांवों में मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या है। 5G के द्वार में भी यह गांव नेटवर्क शैडो एरिया बने हुए हैं, जिससे लोगों को घरों में फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है। टेलीकॉम कंपनियों के दावों के विपरीत ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं और आपातकालीन स्थितियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ग्रामीण प्रशासन से टावर लगाने की मांग कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। वोटिंग के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे तो बहुमत में NIDA अपने 2010 के नंबर से पीछे रहे। लेकिन पहली बार विधानसभा में एक भी निर्दलीय नहीं पहुंचा। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों 2026 तक जमीन अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में रैगिंग की शिकायत मिलने से हड़कंप मच गया। प्राचार्य ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई और छात्रों से पूछताछ की। छात्रों ने रैगिंग के आरोपों से इनकार किया। जांच में शिकायत गलत पाई गई। प्राचार्य ने रैगिंग साबित होने पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है।